बता दें 22 तारीख को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आसनसोल में होंगे। जी हां, आसनसोल, जहां से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दानिश अजीज साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव के लिए दानिश अजीज साहब को अपने उम्मीदवार बनाया और उनके हक में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब रोड शो करने जा रहे हैं। दिन के 2 बजे से लेकर शाम तक रोड शो करेंगे। जिस तरह से आपको पता होगा कि इससे पहले टीएमसी ने बड़ी बड़ी रोड शो किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल में बहुत जो है रोड शो किए। अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनावी सभा करने के बजाय रोड शो को ही तरजीह दी है और रोड शो करने के लिए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। फिलहाल पश्चिम बंगाल की चुनाव जो है चरम पर है। पूरी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। सारी पार्टियां तैयारियों पर जो है मुबतला है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए। लगातार AIMIM के सुप्रीमो हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनावी सभा किए, हेलीकॉप्टर से सभा किए, कुछ सभाएं रद्द भी किए क्योंकि वहाँ के जो प्रशासन थे उनको इजाज़त नहीं दी थी और कुछ सभाओं को जो है पूरी ज़ोर और शोर के साथ किए। लेकिन अब जो है ओवैसी साहब सभा के बजाय रोड शो करने जा रहे हैं। यह बंगाल में पहली बार है जो AIMIM का वहाँ रोड शो होने वाला है। फिलहाल ओवैसी साहब जो है हैदराबाद में मौजूद है। बंगाल विधानसभा में जो वोटिंग हो रहा है तो पता ये जा रहा है कि 84-85% वोट, 80% वोट डाले जा रहे हैं। मुमकिन ये है कि ये वोट प्रतिशत बढ़ने का वजह ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जोर लगा दी है चुनाव में, तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को शासन से यानी कि हुकूमत से अलग रखने के लिए वोट परसेंटेज बढ़ गया है, या ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत में बिठाने के लिए वोट प्रतिशत बढ़े हैं। दोनों चीज़ें हो सकती है। फिलहाल बता दें कि देश में जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है, लगातार कोरोना अपनी चरम पर बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं और नहीं किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की जो खबरें आ रही थी कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई खबरें अब तक मौसूल नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश के चुनाव कैंसिल होगा। पहले फेज़ के चुनाव हो गए हैं और दूसरे फेज़ की चुनाव की तैयारियों लगी हुई है। और आपको साथ ही साथ में एक खबर और बता दें, बिहार पंचायत चुनाव के लिए जो बिहार निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच में जो पेच फंसा था, संभवतः वो पेज अब साफ हो गया है। बिहार निर्वाचन आयोग M3 मशीन का अपील किए थे कि M3 मशीन में ही बिहार का जो वोट होगा, पंचायत इलेक्शन होगा, उसका वोट किया जाए, वोटिंग हो। लेकिन निर्वाचन आयोग यानी केंद्र के निर्वाचन आयोग ने इसको खारिज किया और इस चीज़ों को मुहैया नहीं करा पाए क्योंकि इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कंपनियां बंद है, काम नहीं हो रहा। तो फिलहाल दोनों में सहमति बन चुकी है। M2 से ही वोट होगा बिहार में। चुनाव का तारीख जल्द से जल्द बिहार चुनाव के लिए ऐलान होने वाला है। आपको बता दें, बिहार में पंचायती राज के पंचायती चुनाव होना है और मुखिया का चुनाव होना है, समिति का चुनाव होना है, सरपंच का होना है, वार्ड मुखिया के मेंबर का चुनाव होना है, उसके साथ सरपंच के मेंबर का चुनाव होना है, जिला परिषद का चुनाव होना है। इन 6 पदों के चुनाव होना है बिहार में। इसको लेकर के जो आपस में तनाखींची थी वो फैसला हो गया है। बिहार चुनाव का ऐलान जल्द से जल्द होने वाला है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव हो रहा है, उसी तर्ज पर बिहार का भी चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग का है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में दल के सहयोग से ही चुनाव हो रहा है, सारे दल अपने अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारे हैं। लेकिन बिहार चुनाव जो है पंचायत चुनाव, इसमें किसी दल का भागीदारी नहीं होता है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कोई दल किसी को समर्थन नहीं देगा। जिला पंचायत का इलेक्शन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, 4 चरणों में इलेक्शन होना था, जिसमें से 15 तारीख को पहले फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, दूसरे फेज़ का 19 तारीख को है और तीसरा 26 और चौथा 28-29 में है। 29 तो मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थित उम्मीदवार आपके दरमियान में आपके वार्ड से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको वोट करिए, कामयाबी दिलाइए।
यकीनन उनकी कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है, एमआईएम के समर्थित उम्मीदवारों की कामयाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाबी है। हम जब भी वोट डालने जाएं तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में एक वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। चाहे एनआरसी के मामलात रहे हों, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, या लिंचिंग का मामला रहा हो, या जुनैद को तबरेज़ अंसारी का मामला रहा हो, किसी भी कोई भी इशू पे अगर कोई वक्त अगर बोलता है तो यकीनन बिलाशुबहा आप ये कह सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो यकीनन हम सब का ये फरीज़ा है और ज़रूरी भी है कि हम लोग उनके हाथों को मजबूत करने के लिए कामयाब करें। मजलिस की कामयाबी हिंदुस्तान के मजलूमों की कामयाबी है। मजलिस की कामयाबी दबे कुचले अपने अधिकारों से वंचित लोगों की कामयाबी है। तो इसलिए मैं आप तमाम से कहूँगा, रिश्तेदारी, नातेदारी, खाला का बेटा, मामू का बेटा, बिरादरीवाद को एक तरफ रखिए। कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर आकर के एमआईएम के उम्मीदवार को वोट करिएगा, मेरी आपसे यही अपील है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मौजूदा वक्त में कोरोना जैसी जो वबा दोबारा लौट करके आई है, बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मैं आप तमाम से कहूँगा कि आप एहतियात करें, अपने घरों से निकलें तो अपने चेहरे पे मास्क ज़रूर लगा लें, साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें, कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, बच्चों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें तो बेहतर रहेगा। मेरी तबीयत 2-3 दिन से खुद ठीक नहीं है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि यूपी गवर्नमेंट के पास न दवा है, न ऑक्सीजन है, न इंजेक्शन है, न बेड है, न शमशान घाट पे जगह है, न एम्बुलेंस है। तो ऐसे वक्त में आपको यूपी गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं करना है। आपने देखा कि रिटायर्ड जज की बीवी 3 दिन तक एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, जज साहब नहीं आए, उनकी वाइफ उनकी गोद में इंतकाल कर गई। तो जब ऐसे लोगों के साथ इस तरीके के मामलात हैं तो आम जनता, अल्लाह खैर करे, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद से एहतियात बरतें। डेली सैकड़ों मौतें सिर्फ लखनऊ के अंदर हो रही हैं, लेकिन आंकड़े को छुपाया जा रहा है। योगी गवर्नमेंट आंकड़े को छुपा रही है और योगी जी ने तो अपने आप को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया है। अब वो तो खुद ही जा कर के सो गए हाथ पैर फैला करके। अब हमारा प्रदेश अल्लाह हवाले है। मैं आप तमाम से यही कहूँगा कि आप खुद एहतियात करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी वबा से हमारे देश को, हमारे देश में बसने वाले तमाम 125 करोड़ लोगों की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया में इस वबा को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा। दुआ करिए और साथ ही साथ एहतियात भी करिए।
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। एक मरतबा फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर आप MIM प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशियों को आप वोट करिएगा कि ज़िला पंचायत का इलेक्शन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, 4 चरणों में इलेक्शन होना था, जिसमें से 15 तारीख को